ये इस एनीमे का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसका पापा अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। एक वाटरफॉल के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए होते हैं ताकि उसे कोई आइडिया आए अपनी अगली बुक को लिखने के लिए। तभी याबे एक एडिटर और उसके पापा का एक पुराना दोस्त वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो कई दिनों से सोया नहीं है, सिर्फ नए नोवेल की वेट में वो तड़प रहा है। पर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है और वो बदले में वो आओ और उसके पापा को एक मीट फेस्टिवल में आने के लिए इनविटेशन देता है। फेस्टिवल में आओ अचानक ही मियाबी से टकरा जाती है और उसे वहाँ काम करते देख वो चौंक जाती है। पर मियाबी बिना टाइम वेस्ट किए उसे कहती है कि ये जगह उस जैसे लड़की के लिए नहीं है। तभी ताकुमी भी वहाँ आ जाता है, जो कि मियाबी के साथ काम कर रहा होता है। आओ का जेलसी मीटर तुरंत ही हाई हो जाता है जब वो सुनती है कि ताकुमी मियाबी को उसके पहले नाम से बुला रहा है, जबकि आओ के साथ वो अब भी फॉर्मल टोन रखता है जैसे कि कोई बिजनेस डील हो रही हो। थोड़ी देर बाद याबे भी यहाँ आ जाता है और मियाबी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये कितना हैंडसम है। वो जब आओ को उसके फर्स्ट नाम से बुलाती है तब ताकुमी जेलस होता है और कहता है कि वो उससे ज़्यादा फेमिलियर ना हो, पर याबे उसे कहती है कि उस दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो तब ताकुमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से मियाबी उसे लेकर चली जाती है और याबे उससे कहता है कि मियाबी और ताकुमी एक परफेक्ट कपल लगते हैं। ताकुमी अपनी फीलिंग्स समझने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ ताकुमी और मियाबी के बारे में इतना सोचने की वजह से वो उसे ख्याल ही नहीं रहता कि याबे कहाँ गया है। जब वो पैनिक करने लगती है और तभी वो ताकुमी से फिर से टकरा जाती है, जो कि अपनी ब्रेक पर होता है। इससे पहले कि कुछ सोच सके ताकुमी सीधा सवाल करती है कि तुम और याबे कितने क्लोज हो। पर तभी याबे फिर से वापस आ जाता है और अनाउंस करता है कि अब घर पर लौटने की टाइम हो गया है, क्योंकि उसके पापा को ज़रूरत के हिसाब से आइडिया मिल चुका है। पर ताकुमी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। पता नहीं इसे क्या सोचता है, पर वो आओ को अपनी कंधे में उठाकर वहाँ से दूर लेके जाती है। बाद में एक पार्क में जाके वो जब कूल डाउन होता है तब वो आओ से कहता है कि वो सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उन दोनों में ऑकवर्डनेस बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो आओ को खुद के प्यार में गिरा के ही रहेगी। नेक्स्ट दिन हमें दिखाई जाती है स्कूल में। आओ नोटिस करती है कि उसकी ग्रेड्स बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। इसके बाद समर ब्रेक के दौरान आओ एक ऐसी होटल में स्टे बुक करती है जो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए फेमस है, ताकि वो अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सके और सिर्फ पढ़ाई कर सके। पर अचानक ही वहाँ पे ताकुमी हाजिर हो जाता है और आओ उसके बॉडी को देखकर अट्रैक्ट होने लगती है और ताकुमी उससे कहता है कि कैजुअली बीच में घूमने के लिए, पर आओ उसे रिफ्यूज़ कर देती है और वो कहती है कि वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने वाली है। पर जब मियाबी अचानक से अपीयर होती है तभी आओ का दिमाग 180 डिग्री टर्न कर लेता है और वो तुरंत ही बीच पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर उसके पास कोई स्विम सूट नहीं था, तो वो लोग स्टोर में जाके स्विम सूट चूज़ करते हैं जो कि मियाबी को पसंद नहीं आता है। तो वो उसे एक और स्विम सूट दिलवा देती है, तो जो आओ को पसंद नहीं आता है पर उसे पहनना पड़ता है। तो जब ताकुमी उसे देखता है तो वो उसे देखकर शर्मा जाता है। फिर ताकुमी उसे एक्सप्लेन करता है कि वो मियाबी को इसलिए पहले नाम से बुलाता है क्योंकि उसका एक और फ्रेंड है उसी नाम का, ताकि उन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, बस इसलिए कैजुअली वो उसका पहले नाम से बुलाता है। जो सुन के आओ का दिमाग खराब होने लगता है। वो तो बस ताकुमी के मुँह से अपनी ही तारीफ़ें सुनना चाहती थी, इसलिए वो ताकुमी को फोर्स करता है। तो ताकुमी से कहता है कि इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं चाहता हूँ कि कोई और लड़का तुम्हें ना ही देखे और तुम एक फुल स्विम सूट पहन के आ सकती थी, उसे ही तुम ज़्यादा अच्छी लगती थी। ये सुनकर आओ थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा था, पर उनकी फ्रेंड्स उन्हें दूर से ही बीच से नज़र रख रहे थे उनके ऊपर। आओ ताकुमी की बातों से शर्माने लगती है और वो चले जाने लगती है। तभी ताकुमी उससे कहता है कि क्या तुम रेडी हो। तभी आओ सोचती है कि यह भी आ गया ताकुमी अपने असली रूप में, अब वो उसके साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट करेगा। तो जब वो ये सोच ही रही थी तब दिखाई जाती है कि ताकुमी बस सिंपली उसे स्विम करके बीच की तरफ ले जा रहा था। उसे तब रियलाइज़ होता है कि ताकुमी सिर्फ उसे ये कह रही थी कि क्या तुम बीच से निकलकर अभी पढ़ने जाने के लिए रेडी हो। तो वो गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है कि यूनिवर्स उसके साथ एक गंदा मजाक कर रही है।
तो वो ऐसा ही फ्रस्ट्रेट होती है कि वो रात में जाके एक सिंगल बुक भी नहीं पढ़ पाती और वो सिर्फ यही सोच रही थी कि ताकुमी के पास इतने सारे मौका होने के बाद भी उसने क्यों उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो तभी उसके डेविल से दिमाग में एक बहुत ही भयंकर आइडिया आती है। तो वो सोचती है कि वो खुद ही कुछ प्लान करेगा ताकि ताकुमी अपनी असलियत में आ जाए और तभी वो उसे मुंह पर रिजेक्ट कर देगी। अगली सुबह आओ उन सारे इंग्रेडिएंट्स को जुगाड़ करती है जिनसे वो ताकुमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। पर वो जब भी खुद डिस्ट्रैक्ट होती है तभी उसके पापा ये सब देख के उनकी बेटी की प्लानिंग समझ जाते हैं और वो एक अच्छे पिता की तरह उसकी प्लानिंग में थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। इसके बाद हमें पिकनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सारे दोस्त आए हुए हैं और ताकुमी थोड़ा सा डाउन लग रहा होता है क्योंकि वो अपनी सॉकर मैच हार गया होता है। तो जिससे उसके दोस्त उन्हें चीयर करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें कैरियोके में जाना है तो वो लोग चले जाते हैं। जब वो दोनों अकेला होता है तो आओ उसे अपना लंच निकल कर देती है जिसे देखकर ताकुमी बहुत ज़्यादा खुशी होती है पर उसे खाने के बाद उसे कुछ होने लगता है और वो आओ से कहता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। जब भी उन दोनों के बीच कुछ होने लगता है तभी ताकुमी उठकर बैठ जाता है और वो कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता है। तभी आओ से पूछता है कि क्यों तभी ताकुमी उसे जवाब देता है कि वो भी ये सब चाहता है पर वो चाहता है कि उन दोनों के बीच में प्यार हो। तो ये सब सुन के आओ को दिमाग हिल जाती है और वो सोचती है कि ताकुमी के साथ वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रही है। तो तभी वो पीछे मुड़ती है ताकुमी से कहती है कि वो इसके बाद उसे कभी भी डेट पर ना बुलाए क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई में फ़ोकस करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद आओ बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है अपनी बातों पर और वो दुखी हो जाती है और अपनी पापा की एक डॉल के साथ जाके सो जाती है। और हमें ताकुमी को इधर दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगा रहा होता है ताकि वो आओ के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जा सके। और अगले दिन से हमें दिखाया जाता है कि ताकुमी फुल्ली आओ को इग्नोर करने लगता है और जिसे देखकर आओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा पछताने लगती है और वो सोचती है कि ताकुमी अब उसे नहीं चाहता है और इसी वजह से वो घर पर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा होता है। उसका पढ़ाई में फ़ोकस ही नहीं लग रहा होता है। तभी उसके पापा ताकुमी के बारे में बात छीड़ देते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। याबे नोटिस करता है कि आओ अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही है इसलिए वो उसको पनिशमेंट के तौर पे उसे एक एम्बैरेसिंग आउटफिट पहनने के लिए कहता है जिसे पहन के आओ बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताकुमी उसके घर पर आई हुई होती है जिसे याबे जाने से मना करता और कहता है कि वो आओ को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे पर ताकुमी फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि शायद वो उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है पर वो सिर्फ लास्ट बार के लिए उसे देखना चाहता है। अगर राव ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो फिर कभी भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर इसलिए याबे उसे जाने देता है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि आओ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। तब वो डिसाइड करता है कि वो आओ की लाइफ से दूर चला जाएगा क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके लिए आओ की पढ़ाई ख़राब हो। वो जब जाने लगता है तब आओ उसे पीछे से होल्ड कर लेती है और उसे जाने के लिए मना करता है। तो तब ताकुमी खुद को रोक नहीं पाता और उसे हग कर लेता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने वाले होते हैं तभी उसके पापा पता नहीं कहीं से कैमरा लेकर के वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं जिसे देखकर ताकुमी उसके पापा से माफ़ी मांगता है यहाँ पे बिना वजह उसके घर में चले आने के लिए। आओ के पापा कहते हैं तो लवर्स के लिए कॉमन है। तभी ताकुमी आओ को बाहर बुलाता है उससे कुछ बात करने के लिए और सोचने लगती है कि शायद ताकुमी उससे शादी की ओर बात करने वाला है इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ कह देती है। पर ताकुमी तो सिर्फ उसे उसके साथ पढ़ाई करने की बात कर रही थी। वो कहते कि जब तक वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में ना चला जाए तब तक वो अपनी ही जज्बात दबा कर रखेगा। आओ निराश हो जाती है लेकिन डिटरमाइन होती है और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। वो एग्ज़ाम्स में टॉप करेगी ताकि फ्यूचर में अपने प्यार के साथ वो स्पेशल टाइम बिता सके। कुछ दिनों में स्पोर्ट्स डे आने वाला होता है जिसमें कि ताकुमी चीयर लीडर बनने वाला है। इसे सुनकर आओ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने पापा को बताती है कि वो स्पोर्ट्स डे में ज्वाइन करेगा। उसके पापा तुरंत ही कहता है कि वो खुद ही जाएगा उसे चीयर करने के लिए। पर उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि जितनी बार भी उसके पापा उसके साथ गया था वो कुछ ना कुछ अजीब ही कारनामा करके आए थे जिसके लिए उसे शर्मिंदा होना पड़ा था। तो उसके पापा के साथ उसे झगड़ा हो जाती है और वो दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बातें नहीं करते। ऐसे ऐसे ही चलते चलते स्पोर्ट्स डे भी आ जाता है जिस दिन आओ को बुरा लगता है कि उसे अपनी पापा के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी
वो अपने पापा को ढूंढने लगता है बिन, पर उसे वो नहीं दिखाई देता है। ताकुमी उसके पास आता है और उसे देखकर समझ जाता है कि उसे शायद कुछ हुआ है। तभी वो सब कुछ ताकुमी को बता देता है, तो ताकुमी उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इससे वो कंफर्टेबल फील करने लगती है। तभी कहीं से उसके पापा की आवाज़ आने लगती है, तो वो देखता है कि उसके पापा आ गए हैं और वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और गले लग जाते हैं, जिससे कि उन दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। आओ ताकुमी की मौजूदगी और उसके पापा की सपोर्ट के साथ एक नए उम्मीद के साथ अपनी रेस शुरू करती है, पर वो इसमें उतनी अच्छी नहीं कर पाती। तभी उसके पापा उसके बारे में कुछ बातें बताने लगते हैं, जिससे कि वो शर्मिंदा महसूस करती है और तेज़ भाग कर जाती है उसके पापा को चुपकाने के लिए। ऐसे ही वो रेस जीत जाती है और बाद में हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा फिर बिल्कुल ही बैंडेज से लिपटा हुए हैं, क्योंकि उनका फल है उसके बारे में ऐसा कुछ सभी के सामने कहने के लिए। तभी ताकुमी उन्हें देखने के लिए आता है और उसके पापा से कहता है कि क्या मैंने जो बातें बताई वो तुम्हें अच्छी लगी? तो वो शर्माते हुए हाँ कह देता है, जिससे कि आओ नाराज़ हो जाती है। अगले दिन स्कूल में आओ कैजुअल डे अपने ओवरथिंकिंग मोड में होती है। तब वो ताकुमी से कहती है कि हमें साथ में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो तभी ताकुमी उससे कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों अकेले ना पढ़ें? तो इसमें आओ कुछ नहीं कहती, ताकि वो पकड़ी ना जाए कि वो ही गलत थॉट रखती है। तो ताकुमी उसे सिंपली घर में पढ़ने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। रात में वो इसी बारे में सोचने लगती है और अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है सीक्रेटली, जो कि अगले दिन आते ही वो दौड़ कर जाती है, अपने पापा को साइड करके उसे ले लेती है और उसका पापा उसके ऊपर डाउट करते हैं कि उसने क्या ऑर्डर किया है। वो शायद ताकुमी के लिए कुछ ऑर्डर किया है, पर वो अपने पापा को हटा देती है और हमें दिखाई जाती है वीकेंड आ जाता है और वो ताकुमी के घर में जाती है ग्रुप स्टडी करने और वो देखती है कि ताकुमी सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसका ध्यान कुछ और में नहीं है। तो तभी वो डिसाइड करती है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो उसे बताने लगती है, पर ताकुमी को कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो उसे हिंट देने लगती है, पर फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तब आओ कुछ सोचने लगती है। अचानक ही ताकुमी उससे कहता है कि अगर हम दोनों ने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर लिया तो हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं। तो तभी आओ कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाती है, पर और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें क्या चाहिए? तो तब ताकुमी उससे कहता है कि मैं बस तुम्हारे हाथ का लंच एक और बार खाना चाहता हूँ। वो ताकुमी की बातों से हैरान होती है और वो सोचती है कि उसे और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकुमी के ऊपर, और सडनली ही वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस स्टूडेंट की तरह बिहेव करने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने लग जाती है, जिसकी वजह से ओवर पढ़ाई की वजह से उसकी अचानक ही तबीयत खराब होने लग जाती है और उसे बुखार आ जाता है। इसी वजह से उसकी एग्ज़ाम्स मिस हो जाती है और वो इसे सोच के दुख होता है कि वो ताकुमी से कुछ भी नहीं पूछ सकता है। इसके कुछ दिन बाद आओ आइसक्रीम खाने के लिए एक शॉप में जाती है, जहाँ पे देखती है कि मियाँ भी वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए आओ से पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है इतने दिनों हैंग आउट करने के बाद भी। तब आओ से कहती है कि नहीं, उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है, वो लोग कैजुअली रहते हुए आए। तो मियाँ भी उसे सजेस्ट करता है कि उसे ही मूव करना चाहिए, क्योंकि ताकुमी तो नहीं करने वाला। तो वो घर जाते हुए यही सोच रही थी कि उसे भी ताकुमी की तरह प्योर होना चाहिए और अपने मन में कोई भी उल्टा पुल्टा डिज़ायर रखना नहीं चाहिए। इसी वजह से वो पढ़ाई में और भी ज़्यादा फोकस करने लगती हैं और ताकुमी नोटिस करता है कि वो पहले जैसा ही वाइल्ड और कुछ अजीब बिहेव कर रही होती है। इसके बाद ताकुमी उससे जाकर पूछता है कि क्या उसे कुछ हुआ है। पहले तो वो मना करने की कोशिश करती है, फिर वो कहती है कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उन दोनों ने अभी भी किस नहीं किया है। तो ताकुमी उसे पूछता है कि क्या तुम करना चाहती हो ये? तो वो कुछ भी नहीं कहती है। तो ताकुमी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर फिर भी वो पीछे हट जाता है, इसलिए वो खुद ही आगे मूव करती है और जाकर उसे किस करती है। उसे किस करके वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो गिरने ही वाली होती। उस दिन रात वो जाके एब्सेंट माइंड में बहुत ही ज़्यादा खाना बना देती है अपने पापा को, और फिर अगले दिन वो क्लास में जाती है और ताकुमी को देख के वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और वो ताकुमी को देखकर ये सोचता है कि वो इतना कैजुअल कैसे है, और उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि शायद उसने पहले भी किसी लड़की को किस किया होगा। इसी वजह से उसके ऊपर वो गुस्सा होने लगती है और जेलस होने लगती है। फिर वो भाग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ताकुमी ने असलियत में पिलो के साथ किस किया था प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो सोचती है कि वो उसे जाके बता देगा। तो जब वो दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं तब ताकुमी उसके हाथ पकड़ के उसे कई प्राइवेट जगह पे ले जाते हैं ताकि वो दोनों एक साथ में बात कर सकें। वहाँ पे आके दोनों मिलके अपनी बात, दिल की बात कहने लगते हैं, जहाँ पे वो अपने को डाउट करता है, पर ताकुमी जाके उसके फोrehead पे किस करता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
इससे ही वो दोनों एक हो जाते हैं और सोचने लगती है। इसके बाद वो कभी भी अपनी पढ़ाई में और फोकस नहीं कर पाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।